पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे बन सकती है तेजस्वी यादव की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। 14 नवंबर की वो महत्वपूर्ण तारीख जिस दिन बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया। कुछ ही देर में पता चल गया काउंटिंग होने के बाद कि एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें से 122 सीटें बहुमत लानी होती है, यानी कि आपको 122 सीटें जीतनी होती है। एनडीए की 5 पांडवों की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे निकली। बीजेपी को 101 सीटें मिली थी, जिसमें से उन्होंने 89 सीटें जीत ली। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 85 सीटें जीती। बात करें प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान की, तो उन्होंने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी 4 सीटें जीती और इस तरीके से 202 सीटें ला करके एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें महागठबंधन की, तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी पूरी तैयारी थी। बात करें राहुल गांधी की, तो वो आते हैं बिहार में और कई दिनों तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा होती है। फिर तेजस्वी अपनी यात्रा निकालते हैं, बिहार अधिकार यात्रा। इस दौरान एसआईआर के मुद्दे को सामने लाया जाता है, इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया जाता है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाते हैं। तेजस्वी ने कई सारे वादे भी किए, डिप्टी सीएम बनने की इच्छा रख रहे थे मुकेश सहनी। हालांकि इन सभी वादों पर, सभी इच्छाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि विपक्ष को यानी कि महागठबंधन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि फिर भी उन्होंने कुछ सीटें जीती हैं। हम आपको बताते हैं, एक बार फिर से याद दिलाते हैं। आरजेडी की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी रही, 25 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, यानी कांग्रेस जो बिहार में, उन्होंने 6 सीटें जीती। उसके बाद सीपीआई-एमएल की बात करें तो उन्होंने 2 सीटें जीती और आईपी गुप्ता की पार्टी, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी, उन्होंने अपनी सीट पर जीत हासिल की है। सहरसा में 1 सीट उन्हें मिली और 1 और सीट मिलती है सीपीआईएम को। और इस तरीके से विपक्ष जो है वो 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। 14 तारीख को अगर आपको याद होगा वो दृश्य, तो बीजेपी और जदयू ऑफिस में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे और खुशियाँ मनाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है काफ़ी शांत नज़र आया। ऐसा लगा कि शायद आरोप प्रत्यारोप जो है उनकी शुरुआत हो जाएगी, वोट चोरी की बातें होगी। हालांकि सब कुछ काफ़ी शांत नज़र आया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली 10वीं बार। और इस तरीके से सीएम नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या अभी भी तेजस्वी की सरकार बनने की कोई संभावना है? जिस तरीके से, हालांकि आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं, एक साथ उनकी कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस बार अपना पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस दौरान उन्होंने ये कह भी दिया था भाई वीरेंद्र से कि हमसे गलती हुई 2 बार, इस बार पाला नहीं बदलेंगे, इनके साथ ही रहेंगे। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। अभी एनडीए के पास 202 सीट्स है और बात करें महागठबंधन की, तो उनके पास 35 सीट्स है। लेकिन 2 और पार्टीज़ हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एआईएमआईएम, उन्होंने 6 सीटें जीती हैं, 5 सीटें उन्होंने जीती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने 1 सीट जीती है, यानी कि टोटल इनका होता है 6। तो अगर सीएम नीतीश कुमार जो है अपना मन बदलते हैं तो फिर तेजस्वी की सरकार बन सकती है। अब ऐसी वजह क्या है? कई सारे राजनीतिक गुरुओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार का कद धीरे धीरे कम किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि बीजेपी अपने आप को धीरे धीरे मजबूत कर रही है। सम्राट चौधरी को इस बार गृह विभाग मिल गया। 20 साल बाद सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया और बीजेपी के पास वो चला गया। स्पीकर भी बीजेपी का है। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे बिहार में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है और सीएम नीतीश कुमार को आगे जाकर के शायद साइडलाइन भी करते। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, आगे शायद वो फिर से सीएम बने रहे, इसकी भी तैयारी हो सकती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि अगर जेडीयू जो है वो एनडीए का साथ छोड़ देती है
तो फिर एनडीए के पास मात्र 117 सीटें ही बचेंगी। क्यों? क्योंकि अभी जदयू के पास 85 है, तो 202 में से अगर हम 85 घटाते हैं तो 117 सीटें, यानी कि बहुमत से उनकी 122 से कम सीटें हो गई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर सीएम नीतीश कुमार 85 सीटें लेते हैं और विपक्ष के साथ आ जाते हैं 35 सीट्स, और अदर पार्टी जिसकी हमने बात करी एआईएमआईएम और बीएसपी की, तो उनके 6 सीट्स, इसको अगर टोटल मिलाते हैं तो 126 होता है, यानी कि बहुमत से 4 सीटें ज़्यादा। तो यानी कि अभी भी ये ऑप्शन है कि तेजस्वी की सरकार बन सकती है और सीएम नीतीश चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार जो है सरकार किसी की भी बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो सीएम नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नीतीश इस बार पाला बदलने को तैयार है। बार बार यही बात कहते हैं कि 2 बार हमसे गलती हुई है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन राजनीति है तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करें सीएम नीतीश की, तो उनको निकनेम भी रख दिया गया है उनका पलटू चाचा। ऐसा कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि बार बार पलटते रहते हैं, लेकिन देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल सब कुछ ठीक ठीक है। तेजस्वी की सरकार बनने की उम्मीद यही है कि अगर ये फॉर्मूला फॉलो होता है तो फिर तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, जैसे उनकी 17 महीनों की सरकार बनी थी। अब दोबारा ऐसा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।